राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ये तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं बेसिकली आज मेरा जो डेली रूटीन है उसको शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह से जो भी मेरा घर का काम वाम होता है, फिर पूजा पाठ, वो उसको करने के बाद फिर मैं पढ़ाई लिखाई को कैसे टाइम डिवोट कर पाती हूँ उसमें मैं बताऊंगी। तो फिर मैं नहा धो के पूजा करने आ गई थी और मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को रखती हूँ। तो उनका स्नान करा रही हूँ। और जितना मुझे पता है इसी बेस पे मैं उनका सेवा करती हूँ। तो फिर ऐसे ही उनको स्नान कराने के बाद मैं उन्हें अच्छे से पोंछ के कपड़ा वपड़ा पहना के जो उनका श्रृंगार होता है वो सब कर दूंगी। तो फिर मेरा नाश्ता बन चुका है। और मैंने आज जो मेरा आज का टारगेट है वो अभी मैं लिस्ट बना के रख दी हूँ और देखती हूँ मैं अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं उनके लिए उनको ड्रेस पहना रही हूँ लड्डू गोपाल को। और फिर जो उनका आभूषण होता है छोटा छोटा, फिर पायल, ये कंगन वगैरह, ये सब पहना रही हूँ। फिर आज के ब्लॉग में मोस्टली मैं करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ी थी। तो आज मैं 31 अक्टूबर तक ही करंट अफेयर्स को कर पाई हूँ। मेरा एक एक अक्टूबर, सॉरी 1 नवंबर और आज का 3 नवंबर का भी करंट अफेयर्स मेरा नहीं हो पाया है। तो देखती हूँ मैं कैसे उसको मैनेज कर पाती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स डेली पढ़ने का ये फायदा होता है कि आप जैसे जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं डेली बेस पे, तो बहुत सारा चीज रिपीट होता है, तो उस चीज को दोहराना नहीं होता क्योंकि हमको जानकारी होता है पहले से कि हमने ये चीज को पढ़ रखा है। तो फिर उसको फालतू में नोट्स क्यों बनाना, और नोट्स हम वैसी चीजों का बनाते हैं जो हमको बाद में रिवीजन करने में हेल्प करे, ना कि ऐसा कि जो हमें पता है उसका नोट्स बना के कोई फायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो फिर जैसे मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में बोला जाए तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और फिर करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज है यूपीएससी के एग्जाम में। 40+ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। और इसको अगर डेली बेस पे पढ़ा जाए तो ये बहुत ही स्मूथ इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर वो एक बहुत बहुत हर्डल क्रिएट नहीं होगा कि हाँ बहुत प्रेशर नहीं होगा हमें कि इतना सारा करंट अफेयर से ईयरली आ जाता है। फिर ये सब को पढ़ना फिर इसीलिए डेली बेस पे मुझे करना सही लगता है। मैं इसलिए प्रिपेयर करती हूँ कि मैं डेली कर लूँ। 1 घंटा सवा घंटा का क्लास होता है, तो फिर उसको मैं डेली करके निपटा देती हूँ। फिर जो मैं नोट्स समराइज बनाती हूँ उसको फिर अगले दिन से पहले मैं उसको एक बार मेमोराइज कर लेती हूँ ताकि मुझे जो पहले का पढ़ा हुआ है उस अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो फिर मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो पॉलिटी का लेक्चर है, दो दो लेक्चर मैं डेली ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको निपटा दूँ। दो पॉलिटी का, दो इकोनॉमिक्स का। तो फिर आज करंट अफेयर्स का जो मेरा सेगमेंट है, तो 31 अक्टूबर का जो मेन मेन करंट अफेयर्स है उसके बारे में अगर बात की जाए तो बिजली क्षमता के बारे में जो है हमारा कि इसमें न्यूज़ आया था। तो ये है कि 2030 तक हमको 50% अचीव करना था और हमने जो है 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्लस पॉइंट है भारत के लिए। और इसमें हमें जो प्राप्त हुआ है बिजली, वो सोलर से, पवन से, ये सब से मिला है। सोलर से अगर एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी की बात की जाए तो 127 गीगावाट हमें सोलर एनर्जी प्राप्त हुआ है। अगर विंड एनर्जी की बात की जाए तो 53% में विंड एनर्जी प्राप्त हुई है। हाइड्रो एनर्जी की बात की जाए तो 47% हाइड्रो एनर्जी प्राप्त हुआ है। तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो शूट करना भी एक काम ही हो जाता है। तो आज ज़्यादा प्रेशर था, मुझे बहुत सारा चीज़ को मैनेज करना था, बहुत पढ़ना लिखना था, बहुत नोट्स बनाना था, रिवीजन भी करना था। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।